मैं आदेश जी, मुझे सर 2 मिनट दीजिएगा, मैं दिनेश जी के पास जाता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। दिनेश जी, एक सबसे बड़ी चीज तो यही है ना कि इतनी पिछले कई दिनों से इस मामले पर जो चर्चा हो रही है, बात हो रही है, एक बड़ा गुस्सा लोगों में यह है कि जो सब्जेक्ट आते हैं, जो बड़े इश्यूज आते हैं, जो करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं, उसमें जो कंसर्न लोग होते हैं उनको बोलना चाहिए, वो बोलते नहीं। आप इसमें पेट्रोलियम मंत्रालय को बोलना चाहिए, बोलते कौन है? नितिन गडकरी, जो हाईवे बनाते हैं। बोलना पेट्रोलियम हरदीप पुरी को चाहिए, वो नहीं, वो कम बोलते हैं, ये ज्यादा बोलते हैं। लोगों को इस बात का गुस्सा है। प्रधानमंत्री भी इस को अभी तक एड्रेस उन्होंने नहीं किया है। क्या प्रधानमंत्री या भारत सरकार के टॉप लोगों को ये लगता है कि ये इशू नहीं है, नॉन इशू है, लोग नहीं समझते, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? लोग आपसे भी, क्योंकि इस मामले में प्रधानमंत्री एक बार बात अगर कह दें तो लोग, आज भी मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे लोग उनकी बातों पर भरोसा करेंगे। समस्या तो बताइए, ये समस्या है क्या? पॉइंट ऑफ व्यू प्रधानमंत्री, क्योंकि जब चुनाव में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं ना कि भाई चेहरा कोई नहीं है, एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी। देखिए धर्मवर जी, आपने जो पूछा था उसका मैं बिल्कुल पूरी तरीके से जवाब देने का उसमें थोड़ा प्रयास करूंगा कि देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में जैसे आपने बोला तो मेरे विचार भी जो है बिल्कुल इस बारे में स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री ने हमेशा बड़ा लचीला रूप जो अपना के रखा है, किसी चीज में कोई हट धर्मिता दिखाने का काम कभी नहीं किया। जो जनता से जुड़े मुद्दे थे, चाहे वो किसान आंदोलन की जैसे बातचीत करें, पुरानी जैसे कोविड के समय चला उसकी बातचीत करें, या नीट वाले को लेकर बातचीत करें, किसी भी चीज में जो जैसे मांगे थी तो यथावत वैसे की वैसे जो है, मतलब 100% तरीके से पूरी सब चीज मान ली गई। कानून वापस लेना पड़ा तो कानून को वापस ले लिया। तो इसी तरीके की चीज देखिए कि जनता से जुड़ी कोई चीज अगर है और अगर वाकई में उसमें अगर कोई अगर चीजें अगर होती हैं जिससे कि जनता के हित प्रभावित होते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है, तो 100% जो है उसकी चर्चा पार्लियामेंट में करना चाहिए। और जो प्रतिपक्ष के नेता उनको जो बाहर इतना शोर मचा रहे हैं, उनको मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में जिस तरीके से रोज हम लोग हो अल्लाह देखते हैं, तो देखिए होलिगनिज्म और इस तरह की जो चीजें हैं, जो वहां पर जो इस तरीके से जो चिल्लम चिल्ली चलती है, उसको बंद करके पार्लियामेंट जो दोनों सदन जो चलते हैं, जिसपे करोड़ों रुपए रोज का 10-20 करोड़ रुपया खर्च होता है, आने जाने के खर्चा जो है वो भी चीजें होती हैं, तो उसको लेकर के कृपा करके अगर वो वहां पर अगर बहस करें तो वो देखिए ऑन रिकॉर्ड भी चीजें जाएंगी, उनका समाधान जो वो भी निकलेगा और कहीं ना कहीं एक रास्ते पे प्रोडक्टिव डायरेक्शन में चीजें कहीं बढ़ेंगी। अब जैसे हम लोग यहाँ पर जैसे सब बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे का सभी हम लोग सम्मान करते हैं, सभी जैसे कि विद्वान हैं और आप भी जैसे अपने तरीके से सभी जैसे पूरा कंडक्ट कर रहे हैं, स्पीकर के नाते कंडक्ट कर रहे हैं चीजें कि इस सभा के आप स्पीकर हैं, तो उसी तरीके देखिए कि सभी की जैसे बातें सुनी जा रही है, मेरी बातें सुनी जा रही है, दूसरे जैसे कि इससे पहले बोल रहे थे विद्वान वक्ता, उनकी बातें सुनी जा रही है, तो उसमें से चीजें वही चीजें निकलेंगी। क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं, इसलिए हम लोग डिबेट कर रहे हैं धर्मराज जी, जिससे कि जनता में कहीं ना कहीं ज्ञान वर्धन करने का, या जिनके उस पास में जो नॉलेज है उसमें थोड़ा इजाफा करने का काम कर सके, और किसी बेहतरी करते हुए प्रोडक्टिव कोई चीज है उसको एडिटिव मतलब जैसे एडिशन जो है उसमें कर सके, तो वही चीजें। तो मुझे लगता है कि उचित जगह पे अगर उचित प्लेटफॉर्म पे बात अगर रखी जाए तो वो बेहतरी के लिए होगा। तो E20 का मुद्दा भी अगर प्रतिपक्ष के नेताओं को, जिसको भी लगता है समस्या है, थोड़ी है, ज्यादा है, कितनी क्या कुछ है, पार्लियामेंट में इसी को उठाएं, प्रधानमंत्री के सामने सवाल करें, गृह मंत्री के सामने करें, जो भी जैसे कि वहां पर हरदीप पुरी जी आते हैं उनके सामने सवाल करें, गडकरी उनसे पूछे, जिससे पूछना उससे पूछे क्या दिक्कत है। या आप जैसे कि मतलब एक तरह से पूरी तरीके से मेल लिख करके किसी भी तरीके से चिट्ठी पत्री जो है उसका रास्ता तो हमेशा खुला हुआ है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ शोर शराब मचाने वाला काम, जिस तरीके मैंने पहले वक्त में बताया धर्मराज जी, कि जिस तरीके से प्रतिपक्ष जो है मतलब है कि आरोप लगाने का, हाँ मतलब माइलेज ड्रॉप हो रही है, वो सब चीजें हैं, लेकिन जिस तरीके बताया जा रहा है तो उस हिसाब से ये होना चाहिए कि सारी रोड से ब्लॉक होनी चाहिए, सब जगह पर रोड मतलब अपनी अपनी गाड़ियों को लोग जो है, चाहे 2 व्हीलर्स हो चाहे 4 व्हीलर्स हो, गाड़ियां वाड़ियां जो भी हैं, उन सबको धक्का दिखाते हुए लगाते हुए नजर आने चाहिए। तो उस तरह की चीजें नजर नहीं आ रही है। समस्या है, समस्या का समाधान भी कुछ ना कुछ निकलेगा। सरकार जो है वो जनता के लिए और जनता से ही सरकार है, वो चीजें मुझे लगता है कि समाधान के लिए उचित जगह बात करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब दिक्कत है उचित जगह पर बात नहीं हो रही, इसलिए पब्लिक डिस्कोर्स में बात हो रही है। अगर उचित जगह पर बात हो गई होती तो शायद आज ये बात हो नहीं रही होती।